हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजोटोबैक्टर के बारे में। एजोटोबैक्टर इज अ हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरियम विच ड्राइव इट्स एनर्जी बाय डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन प्लांट डेब्रिस। जो हमारा एजोटोबैक्टर है वो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, जो कि वह एनर्जी कहाँ से लेते हैं? डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक मटीरियल प्रेजेंट इन प्लांट से। एजोटोबैक्टर स्पीसीज हैव द हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। एजोटोबैक्टर में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। एंड टू मेटाबॉलिज्म रिक्वायर एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो एंड टू मेटाबॉलिज्म है उसको एंड टू मेटाबॉलिज्म जो है उसको एटीपी की जो है वो जरूरत होती है, एटीपी की मॉलिक्यूल की नीड होती है फॉर एनर्जी सोर्स एंड मोलिब्डेनम आयन और मोलिब्डेनम आयन एज पार्ट ऑफ देयर नाइट्रोजिनस सिस्टम विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। एक तो होगी हमारे पास नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए उसको एटीपी की जरूरत, और दूसरा मोलिब्डेनम आयन की जरूरत, ठीक है। आयरन एटीपी और मोलिब्डेनम आयन से वो जो है कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, जो कि हमारे प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज accomplished with the help of an enzyme nitrogenase. An interesting and individualistic trait of Azotobacter is its ability to synthesize not just one but three nitrogenases, each encoded by different NF genes. तो जो हमारा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे एक बात की, जो हमारा एजोटोबैक्टर है उसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि हमारे पास 3 नाइट्रोजिनेज होते हैं, ठीक है। 3 नाइट्रोजिनेज होते हैं जो कि इनकोडेड होते हैं डिफरेंट एनआईएफ जीन से। द अकरेंस ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नाइट्रोजिनस एंजाइम मेक एजोटोबैक्टर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट एंड इट मेक लेड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें 3 हमारे पास नाइट्रोजिनस एंजाइम है, तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि कैसे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है हमारे फील्ड में आया, ठीक है। एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, और उसका रोल हमें पता चल सके, ठीक है। द मेन नाइट्रोजिनस सिस्टम इज मोलिब्डेनम आयरन नाइट्रोजिनस। कौन सा मेन है हमारे पास? मोलिब्डेनम आयरन नाइट्रोजिनस। द अल्टरनेटिव नाइट्रोजिनस सिस्टम कंटेन वैलेडियम एंड इज मोर एफिशिएंट सिस्टम देन मोलिब्डेनम आयरन नाइट्रोजिनस एट लो टेम्परेचर। अब जो हमारे पास मेन नाइट्रोजन सिस्टम है वो कौन सा है? मोलिब्डेनम आयरन नाइट्रोजिनस, ठीक है। लेकिन जो अल्टरनेटिव नाइट्रोजन सिस्टम है उसमें हमारे पास वैलेडियम जो है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रेगुलेटेड बाय एनहांसर प्रोटीन NIFA एंड द सेंसर फ्लेवोप्रोटीन NIFL। अब ये भी रिपोर्ट हुई है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो रेगुलेट होती है प्रोटीन NIFA से और सेंसर फ्लेवोप्रोटीन NIFL से। These protein modulate the gene transcription by redox depending switching. Nitrogenase is highly sensitive to the presence of oxygen. नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एजोटोबैक्टर स्पीसीज हैव डेवलप अ स्पेशल डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट O2 बाय इंटरफिक्सिंग इट्स मेटाबॉलिज्म विच considerably reduce O2 concentration in the cell। अब क्या होगा? एजोटोबैक्टर स्पीसीज में जो है हमारे पास एक डेफिशिएंसी मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के अगेंस्ट, जो क्या करता है मेटाबॉलिज्म, मतलब कि O2 की कंसंट्रेशन जो है वो सेल में जो है वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ एजोटोबैक्टर। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजोटोबैक्टर। द एजोटोबैक्टर स्पीसीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग डायजोट्रोपिक बैक्टीरिया दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन साइकिल इन द बायोस्फीयर। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होगी कि इससे नाइट्रोजन जो है फिक्स होती है हमारे प्लांट्स में। दे बायोलॉजिकली फिक्स एटमॉस्फेरिक मोलिकुलर नाइट्रोजन इन द राइजोस्फीयर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिस्टम नाइट्रोजिनेज विदाउट फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशन विद प्लांट। अब ये क्या करता है? फिक्स करता है नाइट्रोजन को, ठीक है, राइजोस्फीयर में ये जो है प्रेजेंट होता है, और किसकी हेल्प से? नाइट्रोजिनस एंजाइम की हेल्प से ये जो है फिक्स करते हैं, और ये विदाउट फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशन विद प्लांट जो है उसमें फिक्स कर देता है, ठीक है। सम साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट द एजोटोबैक्टर कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द रेंज ऑफ 20 to 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टर पर एयर। It has been reported that Azotobacter secretes some biologically active plant growth promoting substance। अब जो हमारा Azotobacter है वो biologically active plant growth substance PGPS को भी रिलीज करता है, ठीक है, such as ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबलिन, लाइक सब्सटेंस एंड विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है जैसे हमारे पास थायमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटीन, निकोटीनिक एसिड और पैंथेनोइक एसिड को भी रिलीज करता है। इट प्रोड्यूसेस सम एंटीफंगल एंटीबायोटिक एंड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ प्लांट पैथोजेंस।
अब ये क्या करता है, हमारे पास एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है इसमें, और ये ग्रोथ जो है वो सप्रेस कर देता है पैथोजन, जो प्लांट को हार्म करने वाले पैथोजन है उनकी ग्रोथ को भी ये सप्रेस कर देता है, रोक देता है एक तरह से। सच एज अल्टरनेरिया, एस्पराजिलस, फ्यूजेरियम, राइजोकोटिन। ठीक है, ये जो हमारे प्लांट पैथोजन है इनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। एजोटोबैक्टर स्पीसीज एनहांस द मेटाबॉलिटी ऑफ हैवी मेटल इन द सॉइल एंड कैन बी इफेक्टिवली employed in बायोरिमेंडेशन ऑफ हैवी मेटल सच एज कैडमियम, मर्करी एंड लेड। ये सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इसका आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट वो यही है कि ये क्या करता है, एजोटोबैक्टर जो है कैडमियम, मर्करी, लेड, ठीक है, ये हैवी मेटल्स होते हैं इनको जो है वो डिग्रेडेट कर देता है। ठीक है, इसको सॉइल में जो है इजिली डिग्रेड कर देता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर स्पीसीज आर रिकमेंडेड एज बायो फर्टिलाइजर इन वीट। कहाँ कहाँ पे हम एजोटोबैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में देते हैं क्रॉप्स में, वीट, पैडी, मेज, बार्ले, अदर मिलेट्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड क्रॉप स्पीसीज, टी, कॉफ़ी, फ्रूट, फ्लावर एंड फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है, तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।